हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ना। चलिए क्वेश्चन क्या है। मनोरंजन लिमिटेड इज ए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग इट्स ब्रॉडकास्ट सेंटर्स इन बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में इनकी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है। देर आर टोटल 200 एम्प्लॉइज। टोटल कितनी है बेटा? 200 एम्प्लॉई है इन ऑर्गेनाइजेशन including top management. As a part of the employee benefit expenses, the company serves as the tea coffee to its employee. 200 एम्प्लाई है और वो दोनों 200 एम्प्लाई को टी कॉफी वो सर्व करता है, which is outside from the third party वो सर्व करता है। The company offer tea coffee 3 times to each of its employee। 300 टाइम्स उसे मैंने 3 टाइम्स वो एम्प्लाई को टी कॉफी वो ऑफर करता है। अब कहता है कि ये सारे जो कॉस्ट है वो आउटसाइडर पार्टी को दिया गया है और आउटसाइडर पार्टी क्या करता है, इसके लिए पैसा चार्ज करता है। अब उस पैसे को चार्ज करता है तो कितना चार्ज करता है वो आपको बताता है। कितना एम्प्लाई कितना बार चाय कॉफी पीता है उसकी कॉस्ट लगेगा। फिर इस क्वेश्चन को मैं समरी के रूप में मैं बता देता हूँ। फिर वो कंपनी क्या सोच रही है कि क्या इसके लिए एक मशीन को लगा दिया जाए और जो हम बाहर का पार्टी लाके चाय और कॉफी पिलाता है वो खुद मशीन से बन जाएगा और मशीन क्या करेगा, चाय हम दूध का व्यवस्था करें, चीनी का व्यवस्था करें, टी का जो बनाने के लिए जो पत्ती होता है उसके लिए व्यवस्था करें। ये सारी चीज का व्यवस्था कर दिया जाए। तो आपको बताना है कि कौन सा बेहतर होगा, क्या खुद से बनाना होगा कि आउटसोर्सिंग करना बेटर है। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले आउटसोर्सिंग में कॉस्ट कितना लग रहा है वो कंपेयर करना पड़ेगा, फिर अपने में कितना कॉस्ट लग रहा है वो बनाना पड़ेगा, फिर दोनों के सेविंग निकाल के कैश का इनफ्लो बनाना पड़ेगा, फिर कितने साल की है वो बताना पड़ेगा। सारी चीजें मशीन को जब खरीदेंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, तो इसको इवेल्युएशन करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉस्ट जो आउटसोर्स हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या लगेगा। कॉस्ट ड्यू टू आउटसोर्सिंग, कॉस्ट ड्यू टू आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब सोर्सिंग, जब आपको आउटसोर्स कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट लग रहा है उसको देखिए आप। तो उसको कैसे देखेंगे प्लीज आप देखिए। उन्होंने कहा कि 120 एम्प्लॉई प्रीफर टी ऑल थ्री टाइम्स। तो देखिए टी के लिए 10 रुपया लग रहा है और कॉफी के लिए 15 रुपया लग रहा है। उन्होंने कहा आपको 120 एम्प्लाई 3 बार दिन में आपको क्या करता है, टी पीता है। और टोटल आपको उन्होंने कहा कि टोटल आपको डेज कितना, द कंपनी वर्क्स 200 डेज। तो ये 120 एम्प्लाई दिन में 3 बार और कितना दिन काम करता है, 200 घंटा, 200 दिन काम होता है। एक कप चाय का प्राइस कितना है, 10 रुपया। एक कप चाय की प्राइसेस कितनी है बेटा, ₹10 है। सुनिएगा 120 एम्प्लाई दिन में 3 बार 200 दिन चाय पीता है और एक का चाय का 10 रुपया। तो कितना पैसा टी में लग जाएगा बताइएगा, टी में कितना पैसा लग जाएगा यहाँ पे। तो 120 एम्प्लाई इंटू 3 इंटू 200 इंटू 10 आपको ₹7,20,000 चाय में लग जाएगा। 7,20,000 चाय में लग जाएगा। अब आप देखिए कॉफी में कितना आपको पैसा लग रहा है। सुनिएगा 40 एम्प्लॉइज प्रीफर कॉफी ऑल 3 टाइम्स एंड रिमेनिंग टी। अब देखिएगा 40 एम्प्लॉई 3 बार कॉफी पीता है, कितने दिन चलता है, 200 दिन ऑफिस चलता है और कॉफी का प्राइस कितना, 15 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 40 इंटू 3 इंटू 200 इंटू 15, तो ये ₹360 कॉफी का पैसा लग जाता है, 360 रुपया। अब देखिए 200 एम्प्लाई था, 120 आपको टी पिया, फिर आपको 40 कॉफी पिया, तो कितना बच गया आपको, 40 और एम्प्लाई बच गया।
तो उन्होंने क्या बोला, द 40 एम्प्लॉइज प्रीफर डे हो गया 3 टाइम्स एंड रिमेनिंग प्रीफर टी ओनली 1 टाइम्स इन अ डे। बाकी जो 3 बार नहीं पीता है वो रिमेनिंग, उन्होंने क्या कहा, रिमेनिंग 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 जो है वो आपको रिमेनिंग जो है वो आपको टी कॉफी नहीं लेता है। सुनिएगा, उन्होंने कहा कि बाकी जो 40 एम्प्लाई है, बाकी जो 40 एम्प्लाई है वो दिन में एक ही बार टी लेता है, 200 दिन लेता है, एक का 10 रुपया प्राइस है। तो कितना हो जाएगा इसका बताइएगा, इसका 40 इंटू 1 इंटू 200 इंटू 10, तो 80,000 रुपीज ये हो जाएगा, 80,000 रुपीज ये आपका खर्च हो जाएगा, 80,000। तो टोटल खर्च इसमें कितना हो गया, टोटल खर्च, तो टोटल खर्च अगर मैं जोड़ूं तो कितना खर्च हो गया, टोटल खर्च अगर जोड़ा जाए तो कितना खर्च हो जाएगा आपको रुपीज, टोटल खर्च जोड़ा जाए तो कितना खर्च हो जाएगा आपको, रुपीज 720 प्लस 360 प्लस 80, ये आपको आउटसोर्सिंग का खर्च हो गया। तो ये रुपीज 11,60,000 रुपीज, 11,60,000 रुपीज आउटसोर्सिंग का खर्च हो गया। हाँ जी बताइए, 11,60,000 रुपीज आउटसोर्सिंग का खर्च हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। Looking at a substantial amount of expenditure on tea and coffee, the finance department has proposed to management to install the master tea and coffee venturing machine, which is cost rupees 10 lakh, जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, 10 लाख कॉस्ट है, 10 लाख कॉस्ट है। With the useful life of 5 years upon the purchasing the machine, the company will have enter into an annual maintenance with the vendor which will require the payment of rupees 77,000। तो ये आपको मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट रुपीज 75,000 रुपीज है। द मशीन वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम रुपीज 500 यूनिट्स पर मंथ, ये आपको 500 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी आपको पर मंथ यूज हो रहा है। एंड करंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंपनी इज रुपीज 12 पर यूनिट, ये 500 यूनिट पर मंथ है, तो 12 महीने में रुपीज 12 के रेट से आपको लग रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हो जाएगा रुपीज कितना हो जाएगा 500 इंटू 144, तो ये रुपीज आपको 72,000 आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्च हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का। द मशीन वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ये हो गया कंपनी per month, and the current incremental cost of electricity for the company is rupees 12 per unit. Apart from these running costs, the company will have to incur the following consumable expenditure। उन्होंने इसके बाद आपको देखिएगा, आपको इसके बाद आपको क्या खर्च लगेगा, मिल्क का खर्च लगेगा, शुगर का खर्च लगेगा, टी पाउडर का खर्च लगेगा, कॉफी पाउडर का खर्च लगेगा, ये सारे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब सुनिएगा, अब आपको देखिएगा उन्होंने क्या कहा, पॉकेट ऑफ कॉफी बीन्स रुपीज 90 पर पॉकेट, 90 पर पॉकेट, पॉकेट ऑफ टी पाउडर रुपीज 70 पर पॉकेट, शुगर कॉस्ट रुपीज 50 पर केजी, मिल्क रुपीज 50 पर लीटर, पेपर कप कॉस्ट रुपीज 20 पैसा पर कप, 20 पैसा पर कप। अब सुनिएगा, ईच पॉकेट ऑफ कॉफी बीन्स वुड बी प्रोड्यूस 200 कप्स, उन्होंने 200 कप बनाया एक पॉकेट पे। कॉफी बीन्स टी पाउडर पॉकेट 200 कप बनाता है, हर एक बने पाउडर। ईच कप ऑफ टी कॉफी एंड वुड कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर एंड एवरेज ऑफ 100 ml मिल्क, शुगर कितना लग रहा है 100 ml लग रहा है। The company anticipates that due to the ready
available of tea and coffee through vending machine, its employees would end up consuming more tea and coffee. It is estimated that the consumer would require average 20% class of employees 20% more, or the also the paper cups consumes will be 10% more than the actual cups served due to the leakage of the them. अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जब मशीन ही लग गई ऑफिस में तो लोगों ने खूब चाय खूब कॉफी पिया, 20% ज्यादा पिया। जहां तक कप की बात है तो 10% और ज्यादा लगे क्योंकि लीकेज हो जाता है कप में। तो अब इस केस में कितनी कॉस्ट लगेगा सबका पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कितनी कप कॉफी होगा, कितना कप टी होगा। तो टी कप यहां पे आप देखिएगा टी कप कितना होगा, टी का कप कितना होगा। अब सुनिएगा, आप टी का कप मैं बताता हूं, टी कप कितना यूज होगा। अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि 120 एम्प्लॉय महीने में 3 दिन पर डे 3 बार लेता है, 3 बार 200 दिन लेता है। 103 एम्प्लॉय महीने में मैंने पर डे 3 टाइम दिया 200 दिन प्लस 40 एम्प्लॉय एक बार लेता है 2 दिन 200 दिन। अब बताइए दोनों को टी, क्योंकि ये तो 40 था तो दोनों को ऐड करोगे ये तो कितना हो जाएगा आपका 120 इंटू 3 इंटू 200, तो ये आपका 7200,000 प्लस ये 40 इंटू 200 ये आपको 8,000। अब उन्होंने टोटल तो इतना लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक 1.20 ज्यादा लगेगा, 20% लोग ज्यादा पिएगा, 1.20 ज्यादा। तो यहाँ पे 1.20 इंटू 1.20 तो आपको टोटल कप कितना हो जाएगा आपको इंटू 1.2 तो ये 9600 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा 72 इंटू 1.2 ये 86,400 हो जाएगा, प्लस 9600 तो ये टोटल 96,000 कप हो जाएगा टी का 96,000 कप। तो कॉफी में कितना हो जाएगा आप देखिएगा, कॉफी के केस में देखिए आप कितना होगा कॉफी के केस में। तो कॉफी के केस में आपको कितना होगा उसको देखने की जरूरत है कॉफी के केस में। तो कॉफी के केस में आप देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा 40 एम्प्लॉय ऐसा है जो दिन में 3 बार कॉफी पीता है और 200 दिन पीता है और 20% इसमें ज्यादा पीता है, 20% ज्यादा। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 40 इंटू 3 इंटू 200 इंटू 1.2 तो 28,800 लोग कॉफी पीता है कॉफी। टोटल कप आपका कितना यूज होगा, उन्होंने कहा जो जनरली कप जितना यूज होने वाला है उसे 10% ज्यादा कप यूज होगा, उसे 10% ज्यादा कप यूज होगा। तो भाई हमारे पास 96,000 टी के लिए और 28,800 इसके लिए और प्लस इंटू 10% ज्यादा तो कितना कप लग जाएगा 96,000 इंटू 1.1 तो 1,37,280 कप लग जाएगा ये टी। अब सबका कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिएगा कैसे कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले कॉफी बीन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगा सुनिएगा, कॉफी बीन्स का सुनिएगा 90 रुपीज का कॉस्ट लगता है एक पॉकेट में। अब देखिए एक पॉकेट कितना बनाता है, ईच पॉकेट कॉफी बीन्स वुड प्रोड्यूस 200 कप ऑफ कॉफी। तो हमें ये 200 कप कॉफी के लिए होता है,
लेकिन हम कॉफी कितना बना रहे हैं, 28,800। 28,800 कप कॉफी चाहिए, तो कितना कॉस्ट लग जाएगा बताइए, कितनी कॉस्ट लग जाएगी, सुनिएगा। कॉफी का 28,800 इंटू 90 डिवाइड 200, ये आपको रुपया लग जाएगा इसके लिए 12,960 रुपये लग जाएगा, 12,900 दी। और टी के लिए 70 रुपया लग रहा है। टी के लिए कितना लग रहा है, 70। ये 200 कप बनता है, लेकिन 96,000 ये है, तो 96,000 है, तो 70 डिवाइड 200 इंटू 96,000, तो ये रुपीज कितना लग जाएगा, 33,600 रुपीज ये लग जाएगा, 36,000। अब देखिए, शुगर 50 पर केजी, शुगर 50 पर केजी। अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि 50 पर केजी। अब देखिए, उन्होंने कहा कि भाई 50, तो शुगर का कॉस्ट कितना लगेगा, रुपीज 50 रुपया लगेगा 1000 ग्राम के लिए, 1000 ग्राम के लिए। अब सुनिए, 1000 ग्राम के लिए, 1000 ग्राम के लिए 50, और एक कप में कितनी लगता है, उन्होंने आपको दिया हुआ 10 ग्राम शुगर लगता है, 10 ग्राम, तो इंटू ये 10 ग्राम, टोटल कप कितना हुआ, तो 96,000 प्लस दिस, टोटल कप कितना होगा बताइएगा, 96,000 प्लस 28,800, तो 1,24,000, 1,24,800 कप हुआ, 1,24,800। तो आपको 1,24,800, तो शुगर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इंटू 10 इंटू 50 डिवाइड 1000, तो शुगर का कॉस्ट हो जाएगा 62,400, 62,400। अब ये मिल्क का कॉस्ट कितना लगेगा, मिल्क का कॉस्ट, मिल्क का, तो मिल्क का कॉस्ट लगेगा रुपीज 50 पर लीटर। ये 100 ml का, 1000 ml का, 1000, और एक में 100 ml लगता है, एक में 100, 1,24,800 कप बनता है, 1,24,800, 50 रुपया में 50 रुपया लगता है 1000 का, जिसमें एक कप में 100 ml मिल्क लगता है। 1000 लीटर, मैंने 1000, 1 लीटर, पर लीटर का 1000 रुपीज, तो पर लीटर का मतलब ml में चेंज करेंगे, तो ml 1000, तो 1000 ml का 50 रुपया, एक कप बनाने में 100 ml लगता है, तो 1,24,800 में कितना लगेगा, 1,24,800 में, तो आपको यहाँ पे इंटू 100 इंटू 50 डिवाइड 1000, तो 6 लाख, हाँ जी, तो 6,24,000, कितना हो गया ये, $1,24,000। देखिए, इतना कप लगा, इंटू 100 डिवाइड 1000 इंटू 50, तो हमारे हिसाब से कितना आ गया, 6,24,000। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या मिल्क का, ये देखिए कितना, 100 ml ऑफ मिल्क, 100 ml ऑफ 1000, 100 ml है, तो 100 ml का कितना हो जाएगा, इतना। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, इसमें कितना लिखा हुआ है, 6,24,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 6,24,000, ये आपको मिल्क का खर्च है, पर ईयर का मिल्क का खर्च इतनी है। फिर कप का, कप का खर्च कितना, पेपर कप 20 पैसा पर कप। अब सुनिएगा, 1,37,250 टोटल कप लगेगा, ये वाली कप है, कप का ये कप है, तो कप का खर्च कितना लगेगा, कप का खर्च 137,280 इंटू 0.20, 0.20, तो 0.20 का कॉस्ट कितना लगेगा बताइएगा, 137,280 इंटू 0.2, 20 पैसा,
तो 27,457 रुपीज ये लग रहा है, 456 ये लग रहा है। अब सबको खर्च को ऐड कीजिए, सबका खर्च ऐड कीजिए। ये क्या चीज का खर्च है भाई? कप का, पर ईयर कप का खर्च 27,456। ये क्या चीज का खर्च है? ये मिल्क का, तो 6,24,000। ये क्या चीज का खर्च है भाई? ये आपको शुगर का 62,400 प्लस 62,400 ये शुगर का कॉस्ट है। ये क्या चीज का खर्च है? ये आपको खर्च है टी का 33,600, टी पाउडर का प्लस 33,600 टी पाउडर का खर्च है। ये क्या चीज का खर्च है भाई? ये आपका खर्च है उसका, ये आपको कॉफी का 12,960 प्लस 12,960 ये खर्च हो गया। फिर आपको ऊपर खर्च लिखा हुआ है, उन ऊपर क्या क्या खर्च लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्च और मेंटेनेंस कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च 72,000 इलेक्ट्रिसिटी का खर्च है प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट 75,000 का खर्च है, 75,000 का खर्च है। तो आपका ये खर्च हो गया। अब वहां पे 11,60,000 का जब खुद बनाते हैं तो खर्च लगेगा, खुद बनाते हैं तो 11,60,000। आज जब नए मशीन को खरीदेंगे तो नए मशीन को खरीदेंगे तो 10 लाख रुपया लगेगा। 5 साल का लाइफ है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। अब आपको क्वेश्चन सारा मैंने बना दिया, सारी क्वेश्चंस हो गई। अब सुनिएगा यार, जब खुद से आपको प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका खर्च लगता है, खुद जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी खर्च कितनी लग रही है? जब हम आउटसोर्सिंग करते तो 11,60,000, 11,60,000। अब आपको यहाँ पे 75,000 ये हमने क्या क्या कॉस्ट निकाला था? 9,07,416 तो ये खर्च सारे को जेड करेंगे हम, कितना हो रहा है भाई हमारे पास? ये यहां तक 75,000 प्लस 72,000 प्लस 12,960, 12,960 आता क्या हमारे पास? 12,960 प्लस 33,600 प्लस 6,24,000 प्लस 27,456। यहाँ पे कप का खर्च कितनी है? 27,456, 27,456 प्लस 62,400 तो इसका भी खर्च आ गया। आपको ये सारे खर्च जोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया कितनी? 907,416। ये चीजें समझ आ गई। अब देखिए डेप्रिसिएशन आपको क्या है? मशीन की कॉस्ट 10 लाख की है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ होता है ना, ये जीरो स्क्रैप वैल्यू 5 साल लाइफ है तो 2 लाख डेप्रिसिएशन भी लग जाएगा, 2 लाख डेप्रिसिएशन। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास इतना आ गया। फिर टैक्स पे किया 25%, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया टैक्स 25%, एड डेप्रिसिएशन किया तो डेप्रिसिएशन से आ गया। तो हमारे पास ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब सुनिएगा, यहाँ पे आउटफ्लो इतनी है, ये आपका कैश का इनफ्लो है, 5 साल का टाइम पीरियड है, 12% से 3.604। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका नेगेटिव आ गया। इसीलिए प्रोडक्ट को हमें आउटसोर्सिंग करना बेटर डिसीजन होगा, आउटसोर्सिंग करना बेटर डिसीजन है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर किसी बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम आपको प्लीज़ डाउट पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरी हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम RTP MTP करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।